एपिसोड 126 की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो वोल्टन की कंपनी में आया होता है। वो कहता है यहाँ रेड रही है और हम शाओकुन ग्रुप से आए हैं और हमारे यहाँ पे और तुम्हारी कंपनी पे इल्ज़ाम लगा है कि तुम ब्यूटी पिल फेक बेच रहे हो। और इसी चक्कर में और इसी मैटर में बहुत से लोग लड़ने लग जाते हैं। कोई कहता है वो नहीं, ब्यूटीफुल सच्ची है, हमें वोल्टन पे यकीन है, हमें 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 टियानशिन ग्रुप के ऊपर पूरा भरोसा है। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। और इसी चक्कर में बाहर भी, शहर के अंदर भी लड़ाई होने लगती है। जो लोग वोल्टन के साथ होते हैं वो उन ग्रुप वाले पे जो वोल्टन की कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं झूठा, वो उनके खिलाफ होते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे डायरेक्टर ये के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, ब्यूटी पिल असली है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानशिन ग्रुप को बुली करने की। उसके बाद हमें मिस फेंग के फादर को दिखाया जाता है। मिस फेंग वहाँ आती है। वो कहती है डैड आखिरकार आप क्यों ब्यूटी पिल को इस वक्त बाजार में क्यों नहीं लॉन्च होने दे रहे। ये केवल डिपार्टमेंट्स की बात नहीं है, ये मेडिसिन कंपनी की बात है, फार्मेसी की बात है। ये वोल्टन के ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं, आप ये बात जानते हैं ना। बाद मिस फेंग के डैड कहते हैं कि हाँ बेटा मैं ये सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद मिस फेंग कहती है तो आप कुछ करते क्यों नहीं, मुझे मत बताना कि डैड आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मिस फेंग के डैड कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, क्यों मैंने सही कहा ना, तुमने इस चीज़ का गैस लगा लिया था ना। उसके बाद मिस फेंग कहती है कि एक मिनट, कहीं डैड आपने रियली सच में वो कर तो नहीं दिया। नहीं डैड कह दीजिए ये झूठ है। मिस फेंग के फादर कहते हैं हाँ क्योंकि मुझे फोर्स किया गया है। पावर सच में बहुत ख़राब चीज़ है, कुछ भी हो सकता है पावर से। पावर के द्वारा इंसानों से उनकी फ्रीडम भी छीन जा सकती है। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस चीज़ का ब्लेम मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ। उसके बाद हमें वोल्टन और मिस चेंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। मिस चेंग कहती है कि ये ऑफिस पहले पूरे हर जगह एम्प्लॉय से भरा होता था, पर आज ये जगह पूरी तरीके से खाली है। कौन सोच सकता था ऐसी चीज़ को, और मीडिया वाले तो तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद वोल्टन कहता है तो अब हम यहाँ सिर्फ अकेले बैठे हैं, यहाँ पे अभी कोई नहीं बैठा, तो आज हमने अपने कर्मचारियों को जितनी भी एम्प्लॉयज़ है उन्हें छुट्टी दे दी, तो क्या अब हम ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद मिस चैंग कहती है ये बात मैं जानती हूँ पर इसलिए तो मैंने छुट्टी नहीं रखी। भले ही मैंने सब कुछ बहुत पहले ही, रेट से पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट कर रखी थी, मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से निपटा दिया था, क्लियरिटी, रिप्रोडक्शन सब कुछ एकदम नियमों के हिसाब से चल रहा था। पर फिर भी पता नहीं कौन है ये, किसने किया। बाद वोल्टन कहता है ये बेकार है क्योंकि मैं जानता हूँ अगर हमने अब कोई भी गलती की तो ये उनके लिए बहुत बड़ा हथियार होगा। मैं जानता हूँ वो हमसे गलती करवाने के लिए कोई ना कोई गंदी हरकत तो जरूर करेंगे, इसलिए वही हमारा एविडेंस होगा। पर अभी हमें कुछ भी नहीं करना, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद मिस चैंग कहती है तो अभी हम क्या करें, तो हम क्या ब्यूटी बिल को इसी प्रकार से छोड़ दें। उसके बाद वोल्टन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने कब कहा ब्यूटी बिल को हम छोड़ दें, हम उसे लंबे समय तक और ज़्यादा चलाएंगे, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। उसके बाद वोल्टन कहता है कि वो हमारे साथ खेलने की कोशिश करें, वो हमें वीक समझ रहे हैं तो ठीक है, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ असली पावर। उसके बाद मिस चैंग कहती है क्या पावर, तुम्हारी असली पावर, तुम्हारे कहने का मतलब है कहीं उन लोगों की पावर, आम लोगों की पावर, तुमने यही कहा था ना। उसके बाद मिस चैंग कहती है पर लेकिन वो तो ऑलरेडी पहले से ही विरोध कर रहे हैं इस सिटी के अंदर, तो अब तुम क्या करना चाहते हो। और साथों साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा उस पर, इतना कुछ नहीं कर रहा। फिर तभी वोल्टन कहता है इसीलिए तो वो नहीं जानते कि असली दुश्मन कौन है, वो अब तक हमें भी नहीं पहचान पाए सही ढंग से, तो वो हमारी गोली को क्या पहचानेंगे। इसीलिए तो मैं अब उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि हमारी गोली क्या कर सकती है। उसके बाद में वोल्टन और मिस चैंग को दिखाया जाता है जो अकेले अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है ये वोल्टन, ये तुमने क्या किया। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग एकदम वो दंगे फसाद पे आ चुके होते हैं, दंगे कर रहे होते हैं। वो कहते हैं एकदम हड़ताल पे लग जाते हैं। वो कहते हैं ये वोल्टन निर्दोष है और साथों साथ उसकी जो ब्यूटी पिल है वो भी निर्दोष है, वो एकदम सही है, ये वोल्टन हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोग ये वोल्टन की जय जयकार कर रहे होते हैं, उसके साथ उसके सपोर्ट में होते हैं, और कुछ लोग वोल्टन के खिलाफ होते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा सच में हम तुमसे डर जाएंगे, कम ऑन यार, वो बंदे कुछ नहीं है, समझे, हम कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे सामने टिक जाएंगे, और ये वोल्टन वो तो फ्रॉड का बाप है, समझा। उसके बाद हमें वहाँ पे मिस शाओमी को दिखाया जाता है। शाओमी आती है, कहती है कि प्लीज़ सभी लोग शांत हो जाइए, फाइट मत कीजिए, प्लीज़ फाइट मत कीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन आपके ऊपर रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना होगा। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में शाओमी के सर के ऊपर एक घूमड़ा सा हो चुका होता है, एक ढोल फूल चुका होता है। उसका आदमी कहता है कि मैम शाओमी, कैप्टन प्लीज़ आप शांत हो जाइए, इन्हें इग्नोर कीजिए, ये अभी नॉर्मल पीपुल है, ये अपने दिमाग से कंट्रोल खो चुके हैं। अब बस बहुत हो गया, अब इनके ऊपर वाटर बुलेट्स का इस्तेमाल करो, रबर बुलेट्स का तो कुछ नहीं हो रहा, वाटर बुलेट इस्तेमाल करो, वाटर गन इस्तेमाल करो इनके ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो अपने अपने हाथ में पाइप लेके पानी का फंवारा छोड़ रहे होते हैं उनके ऊपर, फंवारा। हमें दिखाया जाता है उन बंदों को, उनमें से एक कहता है मिस शाओमी आपने ये सही नहीं किया, आप जानते हैं कि इस वक्त हम पे क्या बीत रही है, आप जानती है कि हमारा चेहरा सिर्फ ब्यूटी पिल ही ठीक कर सकता है, फिर भी आप हमारे खिलाफ भी हैं। उसके बाद वो 2 लोग 3 लोग और भी कहते हैं कि हाँ मिस शाओमी आप ये सही नहीं कर रहे, आप जानती है मेरा अभी नया नया बेटा पैदा हुआ है, तो मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखा सकती हूँ, आप जानती है लोग हमें देखते हैं तो हमें कहते हैं कि हम मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि मिस शाओमी आपने ये सही नहीं किया, प्लीज़ हमें ये वोल्टन को बचाने दो, ये वोल्टन निर्दोष है, हमें उसकी ब्यूटी पिल पे पूरा यकीन है। और शाओमी भी कहती है कि हाँ मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, ये चीज़ मुझ पे हो चुकी है, ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ।
पर शाओमी बहुत ज़्यादा मजबूर होती है, वो कहती है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने लॉ और अपने ऑर्डर्स को बांध रखा है मुझे, इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद हमें कमिश्नर को दिखाया जाता है जो शाओमी के पास खड़ा होता है। कमिश्नर कहता है कि यार अब मैं क्या करूं, ये डोंगचेन शहर में आखिरकार हो क्या रहा है, इतनी सारी हड़ताल, ये लोग दंगे फसाद, इनसे लगभग बहुत सारे लोग घायल हो रहे हैं, 400 लोग घायल हो चुके हैं और 100 लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं। अरे यार मैं शाओ ग्रुप का क्या करूं यार, इसने तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इससे संभालना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसने तो सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इनके ऊपर तो अंडे मिर्च सब कुछ फेंको यार, मैं तो खुद चाहता हूँ इन पे फेंको। उसके बाद कमिश्नर कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब शाओकुन ग्रुप के जितने भी पैट्रियार्च है, जितने भी एल्डर्स है, वो सब अब मेरा गला पकड़ेंगे, मुझ पे दबाव डालेंगे, और साथों साथ इससे बड़ी बात ये है कि ब्यूटी पिल के समर्थन के लिए लोग देश भर से, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं, लगभग 4 लाख लोगों की संख्या हो चुकी है और ब्यूटी पिल के सपोर्ट में है। हे भगवान मैं क्या करूँ, शाओमी तुम ही बताओ, तुम मेरी बात समझ पा रही हो ना। शाओमी की थी अगर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रही इस दुनिया में हमारे यहाँ, तो फॉरेनर्स टूरिस्ट सभी लोग आते रहेंगे और इस चीज़ में इन्वॉल्व होते रहेंगे और जितनी भी कंट्रीज है उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रही तो फिर हमें इस मामले को इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। कमिश्नर कहते हैं कि ये बात तुम अच्छे से जानती हो, ये सब ये वोल्टन का करा धरा है, अगर उसने वो वीडियो नहीं बनाई होती और उसने ये सब नहीं कहा होता कि वो ब्यूटी पिल को अब डिस्ट्रॉय कर देगा, वो जरूरतमंदों के लोगों की मदद नहीं करेगा, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, फॉरेनर्स वगैरह कोई देश में नहीं आते, ये सब उस बच्चे की गलती है, जल्द से जल्द उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे बात करो। उसके बाद शाओमी कहती है कि मैंने कोशिश की थी, मैंने उसे कॉल किया था पर उसने कोई आंसर नहीं दिया, उसने उल्टा अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया, अब मैं उससे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही। उसके बाद कमिश्नर कहते हैं कि उस बच्चे ने अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, अब उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अब ये चीज़ इंटरनेशनल हो चुकी है। हे भगवान अब हम क्या करें, लगता है अब हम सबको इस चीज़ को एकदम कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा जब तक ये चीज़ इंटरनेशनल तक ना पहुंचे। उसके बाद मिस चैंग और वोल्टन को दिखाया जाता है उनके घर में। वोल्टन मिस चैंग के पैरों के अंदर सो रहा होता है। मिस चैंग कहती है कि वोल्टन सच में तुमने तो कमाल कर दिया था, तुमने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही हुआ था, मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग तुम्हारे समर्थन में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, क्या बात है। आई एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ है, यही है द पावर ऑफ ऑल पीपुल्स की, समझे। उसके बाद मिस चैंग कहती है तो इस तरह तो ये मामला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम भी फ्री हो जाएंगे और हमारी ब्यूटी पिल भी फ्री हो जाएगी, इस तरह बाद में हम अपनी ब्यूटी पिल को भी धीरे बेच पाएंगे। उसके बाद हमें दिखाई देता है गेट पे मिस जिंग्यू आई होती है, वो मिस चैंग से कहती है, मिस चैंग मुझसे कहती है कि मिस जिंग्यू क्या हुआ, आप यहाँ क्या बात है, आखिरकार क्या बात है, आप हमें बताइए। पर जिंग्यू ना कुछ बोलती है, सीधा सिर्फ एक बात बोलती है मिस चैंग से, चैंग मुझे बस एक सवाल पूछना है वोल्टन से, तुम लोग बाजार में फेक ब्यूटी पिल क्यों बेच रहे हो, मुझे बस यही जानना है कि मार्केट में फेक ब्यूटी पिल का क्या काम है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।